ఈ ముగింపు సమావేశములు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరీ మరీ ధన్యవాదాలు. నాకు కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది తెలుగులో మాట్లాడలేకపోతున్నందుకు. నేను రోజు ఒక్క విదేశీ భాషలో మాట్లాడడానికి నాకు ఇష్టమే లేదు. అందువలన జాతీయ భాష అయిన ఉన్నవి అందరి అనుమతితో హిందీలో మాట్లాడతా. स्वधर्म स्वाभिमान स्वराज्य शीर्षक पर गोलकुंडा साहित्य महोत्सव स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम में समाचार भारती, इतिहास संकलन समिति, अखिल भारतीय साहित्य परिषद और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समापन समारोह में मंच पर विद्यमान श्रद्धेय न्यायमूर्ति श्री एल नरसिम्हा रेड्डी जी, आदरणीय श्री टी हनुमान चौधरी जी, प्रोफेसर किशन राव जी, प्रोफेसर काशी रेड्डी जी, प्रोफेसर के वी शर्मा जी, श्री वल्लीश्वर जी, मेरे 3 दशक पुराने मित्र प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी और मेरे आदरणीय मित्र शुभेच्छु श्री सुनील जी अम्बेकर। इस सभा में विद्यमान सभी मित्रों शुभेच्छुओं को नमस्कार करता हूँ। मैं प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी का आभारी हूँ और इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों का कि आज इस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर प्रदान किया। इस स्थान से एक विशेष आसक्ति है। 2013 में भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन यहीं दिसंबर माह में आयोजित हुआ था और प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी संयोग से उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। और एक संयोग और है कि इस कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि भी उस समय आदरणीय न्यायमूर्ति श्री एल नरसिम्हा रेड्डी साहब थे। मेरठ में भी 2018 में हमें भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद के 58वें अधिवेशन में उनको समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः उनके साथ और अब सब सम्मान्य मित्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। एक बार सबको पुनः नमस्कार करता हूँ। हनुमान चौधरी जी ने विषय के 3 आयामों को बहुत संक्षिप्त में सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया। जब हम साहित्य का महोत्सव मनाते हैं तो एक विषय मस्तिष्क में कुछ वर्षों से ये आ रहा था कि एक स्थान विशेष में एक विचार विशेष के कुछ समूह विशेष ने एक उत्सव मनाना प्रारंभ किया था साहित्य का, और वहाँ निष्कर्ष विशेष भी हमें मालूम थे सबको। लेकिन फिर हम उससे बाहर आना प्रारंभ किए और ये प्रारंभ करने की यात्रा देश भर में अनेक स्थानों में अब चली। उस यात्रा को आप यहाँ गोलकुंडा साहित्य उत्सव के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वधर्म पहला शब्द है और भारत में धर्म की व्याख्या, परिभाषा और वर्णन विवरण में बड़ा वैविध्य भी है, लेकिन एक रूपता भी है। और महाभारत वेद के एक वाक्य को उल्लिखित करता है और कहता है जब ये राज्य नहीं थे, जब राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था, तब भी हम रह लेते थे धर्म से, अपने धर्म से। न वै राज्यम न राजा सीद न धंडो न च दांडिक धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्त स्म परस्परम। धर्मपूर्वक रह लेते थे। कृष्ण गीता में उसको स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह कहते हैं। ये जो धर्म का स्वधर्म है वह है न केवल दायित्व, प्रायशः हमसे दायित्व की सीमाओं में आबद्ध भी कर देते हैं, लेकिन वो दायित्व से परे है। वह पहचान भी है, वह अस्मिता भी है, वह अस्तित्व भी है, वह व्यक्तित्व भी है, वह कृतित्व भी है। वह संपूर्ण उपस्थिति है, संपूर्ण प्रस्तुति है। वह समाज की भी, पंथ की भी, राष्ट्र की भी, व्यक्ति की भी। तो वो सबका जो धर्म है सामूहिक रूप में, समेकित रूप में, एकत्रीभूत रूप में भारत का जो धर्म है वो स्वधर्म है। और उस स्वधर्म की पहचान करने की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये शुभ संकेत है। ये स्वधर्म स्वाभिमान के अभाव से ही हमने इसकी यात्रा प्रारंभ नहीं की थी।
आत्महीनता, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति के कारण ही हम अपने स्वधर्म की यात्रा प्रारंभ नहीं कर रहे थे। तो स्वाभिमान उसकी स्वाभाविक परिणति भी है, उत्स भी है, कारक भी है, लेकिन परिणति भी है। इसलिए भारत का अपना स्वधर्म, जिसकी ओर वह संकेत में उल्लेख किया, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वत, ऋग्वेद का मंत्र है, अदब्धासो अपरीतास उद्विध। किसी भी प्रकार के व्यवधान से, किसी भी प्रकार के मिलावट से परे सारे विचार। लेकिन भारत का स्वधर्म इन विचारों को आमंत्रित करने मात्र का नहीं था, वो उसे आगे पहुंचाने का भी है। इसीलिए यजुर्वेद का ऋषि कहता है, यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यो। मेरे पास जो भी श्रेष्ठ विचार है, मेरे पास जो कल्याणकारी भाव है, वो मैं जनों में, सब में वितरित कर दूं, संचरित कर दूं, प्रवहमान कर दूं। और जो खराब है, जो दूषित है, जो विकृत है, वो नदी के जल की तरफ बह जाए। इदमापत दुरितम प्रवहत। वेद कहता है ये जो जल है, ये सारे कष्टों को, सारे दुखों को बहा ले जाए। यह भारत का स्वधर्म है। आज कोविड के संकट के बाद हम विश्व भर के सामने ये कहने की स्थिति में आए कि हम जब कहते हैं अयम निज परोवेति गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का स्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम का केवल एक श्लोक का वाचन मात्र नहीं था। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के रूप में अपने स्वधर्म में ऐसे हुए कि पहले कष्ट संघात में भी, कष्ट में भी हमने विश्व भर को औषधियां दी। दूसरे संघात में भी बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ, फिर भी हमने वैक्सीन दी, संसार भर को दी, कुछ को मुक्त दी, निःशुल्क दी, मुफ्त दी। जिन राष्ट्रों से हमारे कोई राजनीतिक, राजनयिक संबंध नहीं थे, जहां दूतावास भी नहीं थे, उनको भी दी। यह भारत का स्वधर्म है। और यह भारत का स्वधर्म परिलक्षित होता है आज भारत के स्वाभिमान में। भारत के स्वाभिमान में उसका प्रतिबिंबन इस रूप में कि विश्व के पटल पर ही सही, भारत में अपने मन में भी पहले यह विचार, यह भाव, यह आत्माभिमान जागृत होना प्रारंभ हुआ कि हम भारत के लोग हैं। ये संविधान के प्रस्तावना के पहले वाक्यांश मात्र के नहीं, हम संयुक्त हैं, हम जुड़े हुए हैं। और हम जुड़े हुए हैं न केवल राजनीतिक रूप से, न केवल प्रशासनिक रूप से, आज हम सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं। तो हमारी ये सांस्कृतिक आबद्धता हमें भारत के स्वाभिमान की ओर प्रवृत्त करती है। और इस स्वाभिमान का एक बहुत सटीक सा उदाहरण श्री अरविंद कहते हैं। भारत में धर्म की व्याख्या करते समय हम ये तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, आचार परमो धर्म भी कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अरविंद ने कहा यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यस्य धर्म। अरविंद कहते हैं इसको याद करिए, विदुर नीति का मंत्र है, श्लोक है। जिस दशा में जो मनुष्य है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना, वैसा ही व्यवहार करना, यह भी धर्म है। मायाचारो माया वर्तितव्य, मायाचारी के साथ माया का बर्ताव करना चाहिए। साध्वाचारो साधुना प्रत्यय, साधु है उसके साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिए। यह भी हमारा स्वाभिमान युक्त स्वधर्म है। और यह हमारा स्वाभिमान युक्त स्वधर्म हमें एक ऐसे स्वराज्य की ओर, स्वराज की ओर नहीं, सुराज की ओर मात्र नहीं, स्वराज्य की ओर मात्र नहीं, अपने शासन की ओर मात्र नहीं, सत्ता पर नियंत्रण की ओर मात्र नहीं, राजनीतिक अभिकरणों में बैठने मात्र के लिए नहीं, हमारे संपूर्ण आत्मिक स्वराज्य के लिए, वैचारिक स्वराज्य के लिए, आध्यात्मिक स्वराज्य के लिए। और वह स्वराज्य अभी एक दृष्टि है, अभी एक विचार है, अभी एक लक्ष्य है, अभी एक गंतव्य है। और उस दृष्टि, गंतव्य, विचार, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसे आयोजनों में हमारा जो विचार मंथन है वो बहुत बड़ा पाथेय का काम करेगा। मुझे लगता है कल बच्चों ने एक कार्यक्रम किए थे, तेलुगु में बोले, मुझे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा मुझे तेलुगु बोलनी नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। और जब उन्होंने नाटक किए क्रूर निरंकुश शासन के, निजाम के, तो सब कुछ समझ में आता है। और ये जो विषय है, ये जो विचार है, ये जो यूं कहूँ बौद्धिक रूप से ऐसा दबा दिया गया, छिपा दिया गया वस्तु है, वो भी सब तक पहुंचना, वो इन अवसर प्रदान करता है। युवा साहित्यकारों के साथ भी आज मैं बैठा, युवा साहित्यकारों के मन में जो विचार हैं वे पहुँचें, प्रकाशकों के, लेखकों के, कवियों के, साहित्यकारों के, राजनीतिज्ञों के, अकादमिक
समाज के लोगों के सबके संयुक्त प्रयास से हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ सकते हैं जो भारत के स्वधर्म को स्वाभिमान से, स्वाभिमान को स्वावलंबन से और स्वावलंबन को स्वराज्य से संयुक्त कर सकेगा। मुझे आशा है, वेद का एक मंत्र है, उससे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोविड के समय इसको मैंने बहुत जगह बोला है, आपसे भी बोलता हूँ। एक वेद का मंत्र है, स्योना पृथ्वी भवान ऋक्षरा निवेशिनी यच्छ शर्म सपृथ। यह पृथ्वी सबके लिए कल्याणकारी, कंटक रहित, आनंदमय हो। सबको प्रणाम।